हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं 12 और आप लोगों से मुझे बात करनी थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं कोई बात नहीं की है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट तक शायद नहीं देखती हूँ तो मैं सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मैं आपसे पहले ही बोल देती हूँ कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट और प्यार मुझे दीजिएगा। तो मैंने कहा पता नहीं ये लोग मैंने कहा पता नहीं जितने लोग भी देखते हैं मेरे वीडियो को तो वो पूरा वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस ये था मेरा वीडियो। और आगे का वीडियो आप एंजॉय कीजिए, पूरा देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एम ब्लॉगर रेनू को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 बजे का टाइम था। और आज जो है ना आज था फ्राइडे। तो ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तो फ्राइडे में बेटू को जो है ना लंच में दिया हमने आलू का पराठा। तो बेटू के लिए कल बनाया था आलू का पराठा। तो अभी बेटू को टाइफाइड निकला था ना, तो डॉक्टर ने परहेज़ वाला खाना बताया था, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, परहेज़ वाला खाना खाते नहीं हैं। तो कुछ भी टिफ़िन में दे रहे हैं ना अभी तक उनको, तो वापस लौट के आ रहा है। तो मैंने कहा चलो आलू का पराठा बना देते हैं, कम घी लगा के बना देते हैं, तो उनको अच्छा लगता है आलू का पराठा। तो कम घी लगा के बना देते हैं तो बच्चे खा लेगा। जो है कम से कम 2:30 बजे स्कूल से आने का टाइम होता है, तब तक सुबह 7 बजे गाड़ी आती है। 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आलू का पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। और मैंने साथ में सबके लिए ना जो एक एक नाश्ते में पराठा बना लिया था, क्योंकि फिर बेटू चले जाएंगे, उसके बाद चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो सबको भूख लगने लगती है, तो एक एक चाय के साथ जो पराठा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर। जो भी पराठा वगैरह होता है तो मैं बना के रख लेती हूँ साथ। अगर टाइम होता है तो मैं साथ के साथ ही बना के रख लेती हूँ, जिससे कि है ना जिसको ही भूख लगे तो अपना आराम से ब्रेकफास्ट करे। फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, तो फिर बीच में बनाने का झंझट नहीं रहता है इस चक्कर में। तो बस मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आलू का पराठा जो फूल रहा था काफ़ी अच्छा, बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी। और गरम गरम पराठा खाने की तो बात ही अलग है। कोई गरम गरम सर्दियों में बना के देता जाए ना, तो बस बैठे बैठे खाते जाओ। गर्म और सर्दियों में तो काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं पराठों के। आलू का पराठा तो है ही है हर सीज़न में, लेकिन मूली का और बथुए का, मेथी का, पालक का, सबका पराठा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर आलू का पराठा ही बनेगा। यहाँ बहुत से बहुत मेथी का बन जाएगा। और मुझे गोभी का पराठा बहुत अच्छा लगता है। गोभी का पराठा इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कभी बनाऊंगी गोभी का पराठा तो आपके साथ मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे 2 पराठे उसके लंच बॉक्स में रख दिए थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी को गर्म, क्योंकि ना उसकी बोतल में थोड़ा सा एकदम ठंडा पानी रहता है, तो वो कहता है मम्मा पिया नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल कर देती हूँ मैं। उसके बाद उसकी बोतल में जो है पानी को भर दूँगी, तो वो अपने पी लेता है। अभी इसको खांसी वगैरह है, खांसी ठीक नहीं हुई, फीवर तो नहीं आया, लेकिन जो है ना खांसी अभी है, अभी खांसी जो हो रही है। तो खांसी में ना मैंने गर्म पानी उसको थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल कर देती हूँ, बोतल में भर देती हूँ, तो वो बना रहता है गर्म पानी। तो बस यहाँ पे उसकी बोतल को करते हैं बंद और बेटू को करते हैं बाय बाय। तो बेटू जा रहे हैं स्कूल। अभी उसका टाइफाइड के चक्कर में काफ़ी गैप हो गया है स्कूल का। तो इस सप्ताह मैंने एक दिन बेटू नहीं गई थी, क्योंकि उस दिन खांसी बहुत तेज़ हो रही थी उसको। तो एक दिन स्कूल नहीं गए, बाकी का जो है ना बेटू का एक भी गैप नहीं हुआ। बेटू के चल रहे हैं टेस्ट इस टाइम पे। तो बेटू चले गए स्कूल। उसके बाद जो है मैंने बनाई चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। और बिस्किट रखे हुए हैं, तो हम कभी खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, हमेशा चाय के साथ में बिस्किट टोस्ट वगैरह तो ले ही लेते हैं। और वैसे भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। और मेरा चाय का कप देख के जो कुछ लोग कह रहे होंगे इतनी सारी चाय, तो पता नहीं क्यों मुझे बड़े कप में ही चाय अच्छी लगती है। बेशक कम दो, लेकिन मुझे बड़े कप में ही चाय अच्छी लगती है पीना। मुझे छोटे कपों में ना अच्छी नहीं लगती। किसी के घर जाते ना तो छोटे कप में पीते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मतलब कितनी सी चाय दे दी है। और बड़े कप
हमें अच्छी लगती है। तो बस चाय वाय पीने के बाद फिर हमने यहाँ पे सारे बिस्तरों को जो है घड़ी करना स्टार्ट कर दिया है और चद्दर वद्दर ठीक करते हैं। तो वही अपना डेली का रूटीन करते हैं, बिस्तर वगैरह फटकारेंगे और अपने बेडशीट को सही करेंगे, फिर अपने घर को चमकाएंगे। तो यही काम रहता है। सुबह बच्चे स्कूल चले जाता है तो उसके बाद फिर यही काम रहता है, झाड़ू पोंछा। और झाड़ू पोंछा हो जाए ना तो एक बहुत बड़ा काम जो है निबट जाता है। तो बस मैं भी लगी पड़ी हूँ अपने कामों में। और बस ये बेड है ना एकदम कुन्ने से हो गया ना, तो बेडशीट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गद्दा भी बहुत हैवी है ये मैट्रेस, तो इसको क्या एक बार अच्छे से टक कर देते हैं ना बेडशीट को तो हिलती नहीं है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे गद्दे, इस रूम में भी ये जो सामान रखा हुआ है तो यहाँ पे इनको भी मैं अच्छे से फटकार फटकूर के जो है झाड़ू लगाने की चल रही है तैयारी। तो झाड़ू लगाने से पहले भी तैयारी करना पड़ती है, सारे सामान को उनकी जगह पे रखो। और मैं डस्टिंग है ना पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में कचरा वचरा निकलता है ना तो फिर झाड़ू गंदी होती है, फिर पोंछा लगाने में दिक्कत आती है। तो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही डस्टिंग कर लेती हूँ। झाड़ू के टाइम पे इतनी धूल निकलती है तो फिर बाद में फेर दो, जिससे फिर बाद में फेर दो तो वैसा गंदगी नहीं होती है। तो सब ज़मीन पे जो भी कारपेट वगैरह बिछे हुए हैं इनको इनकी जगह पे रखेंगे। बाहर गई हूँ मैं झाड़ू लेने के लिए, और बाहर मेरा इतना गंदा हो रहा है, सारा सामान इतना मैसी हो रहा है। वो तो मैं संडे में यहाँ पे सही करूँगी, संडे में लगाऊंगी मैं मशीन। तो यहाँ पे मैं सारा सामान संडे में जो लगाऊंगी। तो बस मैं भी झाड़ू लेके आ गई हूँ और लगाते हैं झाड़ू को। तो सुबह झाड़ू लग जाए, पोंछा लग जाए तो समझो हमारा सारा काम जो है हो गया। और किचन में भी झाड़ू लग रही है। तो आजकल क्या है ना 8:30 तो बज ही जाते हैं मुझे झाड़ू लगाने में। 8 बेटू जाते हैं, उसके बाद थोड़ा आलस आता है, थोड़ा बैठे रहेंगे, थोड़ा बैठ जाएंगे, इनसे बातें वगैरह करते रहेंगे, फिर उसके बाद चाय वाय पियेंगे। तो मतलब वो समेटा समाटी करो तो वही अपने 8, सवा 8, 8:30 तो बज जाते हैं। तो 8:30 तक मेरा खैर झाड़ू लग जाता है मतलब। फिर तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। मैं एक ही ज़्यादातर मेरे यहाँ पे एक ही टाइम झाड़ू लगती है। शाम में ना इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि बेटी चले जाती है तो सुबह में फिर झाड़ू पोंछा करके डाल दो तो घर साफ़ रहता है। तो थोड़ा बहुत खाना बनाते टाइम पे गंदा होता है तो मैं आगे आगे से रूमों में नहीं लगाती हूँ, बस मैं आगे आगे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो बस अभी हमारे भगवान जी भी सो रहे हैं, तो जब नहाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ना नहा के आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल किसकी बना रही हूँ, थोड़ी सी मूंग की दाल ली, थोड़ी सी अरहर की दाल ली, तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके जो है बनाया है। और सच मानिए इतनी टेस्टी बनी थी ना, तो बहुत टेस्टी। आप लोग कहोगे क्या मूंग और अरहर की दाल को मिक्स करके कौन बनाता है, लेकिन मैंने बनाई थी तो अच्छी बनी। दालों में जो भी दाल कम होती है उसमें मैं दूसरी दाल मिला देती हूँ, तो वो बुरी नहीं लगती है, टेस्टी लगती है, बढ़िया। तो मैंने दालों को अच्छे से आज मैंने फुलने नहीं डाला दाल को, वरना दाल में बनने से पहले आधा घंटा पहले पानी में डाल देती हूँ। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी तो सोच ही रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने दाल मूंग और अरहर की दाल को मिक्स करके चढ़ा दूँगी। तो मैं वैसे जब मैं पानी में फूलने के लिए डाल देती हूँ ना आधा पौना घंटे के लिए, तो फिर मैं 1 सीटी लेती हूँ। और जब अभी मैं डायरेक्ट बना रही हूँ तो फिर मैं ये 2 सीटी में दाल होगी मेरी। तो बस यहाँ पे पानी निकाल दिया है और दाल में डालते हैं पानी, और दाल को जो है पकने के लिए रख दूँगी मैं। तो दाल में पकने के लिए रखने के लिए मैं उसमें डालती हूँ हल्दी और नमक, हल्दी नमक डाल के मैं उसे पकने रख देती हूँ। फिर उसके बाद इसमें लगाती हूँ तड़का। तो बस मैंने दाल को ऐसे पकने के लिए रख दिया है। और अभी काटते हैं सब्जी। तो सब्जी इन्होंने कहा दाल बना लो और सरसों की सब्जी बना लो। तो बैंगन रखे हुए थे, काफ़ी टाइम से ये बैंगन लेके आए थे, इनका मन था सूखे बैंगन आलू खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है दाल हो जाएगी और सूखे बैंगन आलू जाएंगे। तो सर्दियों में तो काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं सूखी सब्जी के भी, और दाल भी टेस्टी लगती है। गर्मियों में ना दाल टेस्टी लगे ना सब्जी का इतना कोई ऑप्शन रहता है। तो बस मैं यहाँ पे छोटे छोटे से बैंगन थे और 3-4 बैंगन तो मेरी ख़राब निकल गए थे। बाहर से इतने अच्छे लग रहे थे और अंदर से कीड़े कीड़े थे उनमें। तो बस यहाँ पे आलूओं को छील लेंगे अच्छे से, बैंगन को धो लेंगे। आलू और बैंगन को धुलने के बाद फिर करेंगे इनकी कटिंग। तो सर्दियों के दिन जो है ना इतने छोटे होने लगे हैं कि बस अभी मतलब 12 बजे सुबह के काम से निपटो, 2-2:30 बजे बेटू आते हैं, फिर बेटू को खाना दो, फिर 3, साढ़े 3, 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 बजे मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन वाले, तो 4 से 5 उनमें 4:15 बज जाए, 5:30 भी बज जाते हैं। तो तुरंत टाइम का पता नहीं चलता है। बस सुबह के खाने की तैयारी से निपटो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। तो शाम में ये होता है कि सुबह का खाना जो बचा हुआ होता है ना वही शाम में खप जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है जो मैं कुछ सब्जी वगैरह बनाऊँ। तो 2 सब्जियां बनती हैं तो फिर तो शाम में ज़रूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। अगर कुछ एक सब्जी वगैरह बने तो ज़रूरत पड़ती शाम में बनाने की।
तो शाम को वैसे ना, शाम को सबका खाना आधा हो जाता है। सुबह अगर 4 खा रहे हैं तो शाम को 2 ही रोटी खपती है। हमारे यहाँ पे ऐसा है। और बैंगन को काट देंगे। बैंगन में बीज थे, तो पता है बैंगन कट भी नहीं रहे थे, बैंगन में इतने बीज थे। तो बैंगन जो है ना, लहसुन में बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन। तो मैं तो लहसुन में, हरी मिर्च और लहसुन में इनको छौंकूँगी बढ़िया हींग डाल के। तो यहाँ पे मैं छोटी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। ये मेरी बढ़िया छोटी सी कढ़ाई है लोहे की। इसमें थोड़ी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इसी में बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में। और जब भी मैं इस कढ़ाई को देखती हूँ तब मुझे याद आता है मुझे एक बड़ी कढ़ाई भी लेनी है लोहे की। क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो हमारे लिए ना बहुत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। उसमें जो सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो आयरन मिलता है ना। तो इस चक्कर में मैं लूँगी ये कढ़ाई। ये छोटी है, थोड़ी बहुत सब्ज़ी तो मेरी इसमें बन जाती है। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो ना तो फिर ज़रूरत पड़ती है बड़ी कढ़ाई की। तो बस मैंने यहाँ पे अभी इसमें जीरा डाल दिया है। तेल गर्म हो गया, उसके बाद जीरा डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाला हींग, और इसमें डाल दूँगी मैं मिर्ची और कटा हुआ लहसुन। तो मिर्ची और लहसुन डाल दूँगी। जब थोड़ा लहसुन गुलाबी हो जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर डालूँगी। तो बस यहाँ पे जब तक ये पक रहे हैं तब तक पकने देते हैं। फिर उसके बाद डालते हैं इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डाल देंगे, और हल्दी पाउडर हमारा जो हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे अपने आलू और बैंगन। तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी, वो बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। मेरे यहाँ बैंगन क्या कम ही खाए जाते हैं हमारे यहाँ पे बैंगन। तो बैंगन कम आते हैं वैसे। बैंगन अब सर्दियों में बैंगन आएंगे ना तो उनका भरता अच्छा लगेगा। और वैसे बैंगन आलू कम ही खपते हैं, रसीले बैंगन आलू नहीं खपते हैं, ज़्यादा सूखे खपते हैं हमारे यहाँ पे। वो भी बहुत ही कम बनते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बैंगन आलू कम ही बनते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे अपने वही बेसिक मसाले है। सूखा धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, और जो है ना उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बस यहाँ पे नमक टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इनको चला देंगे। तो छोटी कढ़ाई पड़ रही थी, लेकिन जो है ना सब्ज़ी इसमें बहुत टेस्टी बनती भाई। कढ़ाई ज़रूर छोटी है, आपको काली सी छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन सब्ज़ी इसमें लोहे की कढ़ाई का स्वाद ही अलग रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है। इसके बाद जो है किचन में गंदी किचन हो रही थी, छिक्कल विक्कल पड़े हुए थे, तो इनको मैं पॉलीथीन से भर दूँगी, पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। तो ये ना रात में जाते हैं गाय वाय को डाल देते हैं फिर, क्योंकि रोटियां वगैरह भी बचती हैं। और गाय सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होती है तो मैं किचन में ही रख देती हूँ यहाँ पे। तो फिर शाम में पॉलीथीन, जब ये आते हैं ऑफिस से खाना पीना खा के बाहर वॉक करने जाते हैं तो फिर ये गाय को डाल देते हैं वहाँ पे, गाय खड़ी होती है। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल के रखे थे, इनको मैं स्टैंड में लगाती हूँ बर्तनों को। और आप लोगों के यहाँ पे सर्दी कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो अभी हल्की हल्की सर्दी जो है पड़ने लगी है, सुबह सुबह शाम की सर्दी लगने लगी है। और मतलब कि मेरे तो पैर ठंडे होते हैं भाई, तो मैं तो पैरों में सॉक्स पहने रहती हूँ। अब जो सर्दी है ना धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी है सर्दी। नवंबर तक की सर्दी झिल जाती है, 15 दिसंबर और जनवरी का मौसम होता है तब कड़ाके की सर्दी पड़ती है भाई, वो नहीं झिलती है। उसमें तो है ना ऐसा लगता है कि बस अब सर्दी नहीं झिल रही भाई। जिस तरह से गर्मी अपना असर दिखाती है ना, उस तरह के से सर्दी भी अपना असर दिखाती है। तो कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो सर्दी की अति भी बुरी होती है, गर्मी की अति भी बुरी होती है, और ज़्यादा से बारिश भी हो ना तो वो भी बहुत बुरी होती है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को कट कर लिया है, और टमाटर को पकने देते हैं इसमें। तो टमाटर को जो है सब्ज़ी से ढक देते हैं जिससे ये जल्दी पक जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था गरम मसाला और कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी अगर आप नहीं डालते हैं तो एक बार मेरे कहने से डालिएगा, सब्ज़ी में बहुत अच्छा स्वाद आता है कस्तूरी मेथी का। और मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है कस्तूरी मेथी। तो मेरे तो यहाँ तो 12 महीने कस्तूरी मेथी डलती है भाई। और इसमें मैंने गरम मसाला डाला, कस्तूरी मेथी डाली, फिर तो क्या है सब्ज़ी के भाई, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। अभी भी देख रही हूँ ना तो मुझे सब्ज़ी का टेस्ट याद आ रहा है। तो और सब्ज़ी को चला देंगे, फिर इसको ढक थोड़ी देर के लिए ढकने के लिए रख देंगे, पकने के लिए, सॉरी ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे, और हमारी जो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो और बताइए आप लोगों के यहाँ पे आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं? तो कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ब्लॉग को पूरा देखा करो, कमेंट किया करो मेरे चैनल को। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करो। और मुझे कितने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, पर मेरे चैनल पर उस तरीके का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। तो बस हमारे यहाँ पर जो है खाने की थाली रेडी हो गई है। ये देखो मम्मी ने मिर्च का अचार डाला था ना, तो मिर्च का अचार है ये, और रोटी है, दाल है, सब्जी है। तो आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए।
सर्दियों में मिर्ची का अचार किस किस को पसंद है। और ये देखो टाइम हो गया, बेटू आ गए स्कूल से, तो बेचारे सुबह सारी एनर्जी जो है निचुड़ जाती है बच्चों की, है ना। तो बस स्कूल से आ गए हैं बेटू, और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए अपना बिल्कुल ही मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को। और कमेंट भी कीजिएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है ना, तो मुझे भी मालूम चलेगा। तो बस मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड बाय।